मेहता का उल्टा चश्मा। नटू काका, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। मेरी गैरहाजिरी में ध्यान रखना ये बाघा बावरी से फोन पर बात ना कर पाए। और बावरी गोडाउन में या दुकान में नहीं आनी चाहिए। कूल डाउन सेठ जी, कूल डाउन, चिंता मत कीजिए। अरे क्या चिंता मत कीजिए, जब देखो तब बाघा का पूरा ध्यान बावरी में ही रहता है और आप भी हमेशा इसी की तरफदारी करते रहते हैं। सेठ जी प्लीज ट्रस्ट ऑन मी। आज बाघा की गारंटी मेरी। मैं बाघा का ध्यान बावरी पर नहीं जाने दूंगा। आपके आने तक सारा काम फिनिश हो जाएगा, ये नटू काका का प्रॉमिस है। और ये भाई ये सब भी जरा व्यवस्थित रख देना भाई। ये क्या है सब? जैसा तैसा पड़ा है सब। बाघा, नटू काका, मैंने सारी चीजें अपने अपने ठिकाने रख दी है। वेरी गुड। अब सेठ जी ने हमें जो दूसरा काम सौंपा है ना, वो करते हैं। मैं बिल की एंट्री चेक करता हूँ, तू सामने स्टॉक की एंट्री चेक कर। बराबर है ना? बोलिए बोलिए। भागा, तू किससे बात कर रहा है? नटू काका, बावरी जी का फोन है। सेठ जी ने क्या कहा था, आज बावरी को भूल जा। तू जानता है ना, मैंने सेठ जी को प्रॉमिस किया है कि आपके आने से पहले मैं सब काम कंप्लीट कर दूंगा। फोन कट, फोन कट। बावरी जी, मैं अभी काम में थोड़ा बिजी हूँ, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। ओके? वेरी गुड। बताइए। हाँ, नटू काका, फिर से बावरी जी का फोन है। भागा, आज के लिए बावरी को भूल जा और काम पे ध्यान दे। पहले नौकरी फिर छोकरी। अभी नो फोन भागा, फोन बंद करके रख दे। चल अभी काम में ध्यान दे। अकाउंट की फाइल चेक करते हैं। लेकिन नटू काका, अकाउंट्स की सारी फाइलें तो दुकान में पड़ी हैं। ठीक है, तो चल अभी दुकान में चलते हैं। जी नटू काका। कम, आइए हम। आइए नटू काका। मगन, तू जरा गोडाउन संभाल। भागा, जी। वो अकाउंट की फाइल कहाँ रखी है? सारी फाइलें मैंने ऊपर रखी है नटू काका। तो सीढ़ी ले और उतर जल्दी। जी। हाँ। संभाल। जी नटू काका। धीरे धीरे। शाबाश शाबाश। अरे अरे भागा तू। अरे क्या हुआ नटू काका? तू क्या करता है? अरे क्या कर रहे हैं आप? क्यों कब से ऐसे घूम रहे हैं? एक मिनट नटू काका, एक मिनट। आप एक काम कीजिए, आप यहाँ खड़े रहिए, मैं उतार देता हूँ। ठीक है? ठीक है। अरे अरे भागा, संभाल बेटा, संभाल। ओ नटू काका, सीढ़ी ऐसी है, मैं ऐसा हूँ, इसलिए बैलेंस नहीं हो पा रहा है। आप प्लीज वहाँ से पकड़ेंगे? हाँ 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 बेटा, मैं इधर से पकड़ता हूँ। अब तू चढ़ जा सीढ़ी पे। चल। थैंक यू नटू काका। अरे नो प्रॉब्लम बेटा, बराबर। शाबाश। संभाल संभाल के। ये लीजिए, चेक कर लीजिए नटू काका। शाबाश। हेलो आगिशो जी, कैसे हैं आप? अरे बाप रे! नटू काका, बाप रे! नटू काका, नटू काका, बेचारा नटू काका गिर गया। सॉरी नटू काका, सॉरी। आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी टट्टू काका? टट्टू काका नहीं बावरी जी, नटू काका। चुप चुप चुप। भागा, ये सब फाइलें उठा, फाइलें उठा। तू क्या खड़ी है? फाइलें उठा जल्दी। ये लीजिए पकड़ लाइए। हाँ, हाँ, हाँ। तेरा ध्यान किधर था? बावरी, तुम यहाँ क्यों आई हो? ये बार बार मेरा फोन काट देते हैं। बात करती हूँ तो बात अधूरी छोड़ देते हैं, और अब तो फोन ही बंद कर दिया। इसीलिए मुझे मजबूरन यहाँ आना पड़ा। आपने अपना फोन क्यों बंद किया है? नटू काका ने मेरा फोन बंद कर दिया और कहा पहले नौकरी फिर छोकरी। भागा, वो तो दुकान में आज काम ज्यादा है, इसलिए मैंने कहा था कि काम पे ध्यान दे, वरना सेठ जी गुस्सा करेंगे।
चल जल्दी काम पे लग जा। लेकिन बावरी जी, ऐसी कौन सी बात अधूरी रह गई और ऐसा क्या टेंशन आ गया जो आपको दुकान तक खींच लाया? बागेश्वर जी, मैं आपको ये बताने आई हूँ कि मैंने कुकिंग क्लासेस ज्वाइन कर लिया। अब मैं शादी के बाद आपको अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। सो स्वीट। बावरी, तूने कुकिंग क्लास ज्वाइन किया है? क्यों? तुझे तो खाना बनाना आता है। हाँ आता है, लेकिन मैं शादी के बाद बागेश्वर जी को रोज नई नई चीजें बनाकर खिलाना चाहती हूँ। इटालियन, मैक्सिकन, थाई, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल। वाह वाह बावरी जी वाह, इतने सारे नाम सुन के मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है। आप कितनी टैलेंटेड है बावरी जी। क्या टैलेंटेड है? अभी सीखने तो दे उसे। चलिए ना बागेश्वर जी, आप मुझे कुकिंग क्लासेस छोड़ दीजिए। क्यों? क्यों छोड़ दे? तो अकेली नहीं जा सकती? लेकिन भट्टू काका। पट्टू काका नहीं बावरी, कॉल मी नट्टू काका। आई एम नट्टू काका। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। वो क्या है ना, आज कुकिंग क्लास का पहला दिन है, तो मैं चाहती हूँ कि बागेश्वर जी आज मुझे छोड़ने आए। आप मुझे छोड़ने आएंगे ना बागेश्वर जी? आप क्या सोच रहे हैं? चलिए ना, प्लीज 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 प्लीज। हाँ हाँ बावरी जी, मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। मगर क्यों? वो नटू काका कहते हैं कि काम के टाइम पे प्यार नहीं और प्यार के टाइम पे काम नहीं। अभी काम का वक्त है तो सिर्फ काम। इसलिए प्लीज बावरी जी, आप अकेले ही चले जाइए। मैंने कुकिंग क्लासेस आपके प्यार के लिए ज्वाइन की और आप अपने प्यार को ही अकेले जाने के लिए कह रहे हैं। ठीक है बागेश्वर जी, अगर आप मुझे क्लासेस छोड़ने नहीं आएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। नटू काका, देखिए बेचारे बावरी जी रो रहे हैं। उनकी छोटी छोटी आंखों में से बड़े बड़े आंसू आ रहे हैं। देखिए, नहीं, मैं बावरी जी को रोता नहीं दे सकता। नटू काका प्लीज मुझे जाने दीजिए। अरे लेकिन प्लीज। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। लेकिन सेठ जी के आने से पहले तुझे बावरी को छोड़ के जल्दी से आना होगा। सेठ जी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए नटू काका, मैं बावरी जी को आधे घंटे में छोड़ के आ भी जाऊंगा। हाँ, फटाफट आ जाएंगे और गलती से भी मिस्टेक नहीं होगी। लेकिन जाने से पहले ये फाइल और सीडी अपनी जगह पे रख दे। जी नटू काका। वाह वाह। बावरी जी जरा पकड़ेंगे प्लीज। बागेश्वर जी। नट्टू काका है यहाँ पे, जल्दी चलिए बावरी जी। अरे बाप रे, सेठ जी का फोन। मर गया मर गया। सेठ जी बाघा के बारे में पूछेंगे तो क्या कहूंगा, लेकिन फोन तो उठाना ही पड़ेगा। बोलिए बोलिए सेठ जी। फोन उठाने में इतना टाइम क्यों लग गया नटू काका? आप तो जानते हैं हाँ दुकान में कितना काम है, तो मैं काम कर रहा था। अच्छा, और बाघा बाघा क्या कर रहा है? बाघा? सेठ जी बाघा भी काम कर रहा है। और ध्यान रखना, आज बावरी दुकान में आनी नहीं चाहिए। अब कैसे बताऊं सेठ जी को कि बावरी आई और बाघा को लेकर चली भी गई। नटू काका, हेलो। हाँ बोलिए सेठ जी। आपने सुना ना मैंने क्या कहा? हाँ हाँ सुना सेठ जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आज दुकान में बावरी की नो एंट्री है। हाँ ठीक है सेठ जी, फोन रखो। अरे एक मिनट नटू काका, वो जरा हमारे तीनों अकाउंट की चेकबुक चेक करके जरा मुझे बताओ। उसमें चेक है ना? अगर खलास हो गए हो तो मैं लेके आता हूँ। अरे सेठ जी, वो तो मैं बैंक में आते जाते कभी भी चेकबुक ले लूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अरे भाई, मैं बैंक में आया हूँ तो चेकबुक लेके आता हूँ ना भाई। सेठ जी अभी मैं काम में बिजी हूँ, अब एक काम छोड़ के मैं कहाँ चेकबुक देखता बैठूं। हाँ तो बाघा को बोलो, वो देख के बता देगा। अरे भागा कहाँ से बताएगा सेठ जी, वो क्यों बाघा क्यों नहीं बताएगा? वो भी काम में बिजी है। अरे तो आप देख के बता दो, 2 मिनट लगेगी नटू काका।
बागा, बागा वो तीनों चेक बुक ला तो जरा। और सुन, सेठ जी के आने से पहले सब काम खत्म करना है, तू काम पे लग जा। अरे भाई आप वो चेकबुक देख के बताओ ना मुझे। हाँ हाँ, 1 मिनट सेठ जी, 1 मिनट। सेठ जी, एक चेक बुक खत्म हो गई है और उसका अकाउंट नंबर मैं आपको मैसेज करता हूँ। हाँ ठीक है। और नटू काका, वो दुकान में मेरे लिए कोई फोन आया तो जरा संभाल लेना, क्योंकि मुझे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। इधर जैन साहब जरा बिजी है। कोई बात नहीं सेठ जी, आप आराम से आइए, कोई जल्दी नहीं है। आपको जल्दी नहीं है, लेकिन मुझे जल्दी है। मैं आऊँ तब तक वो अकाउंट रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट सब रेडी हो जाना चाहिए नटू काका। फटाफट काम करना। चालू है सेठ जी, चालू है। हाँ बस, तो काम चालू रखो और मैं इधर बैंक का काम खत्म करके पहुंचता हूँ दुकान, ठीक है? आराम से आइए। हाँ ओके। हाँ, चलो, जब तक बागा नहीं आता मैं गोडाउन में जाकर स्टॉक का काम करता हूँ। हे भगवान, बागा को सेठ जी के आने से पहले भेज देना। बागेश्वर जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? वो आप बातें करने में बिजी है ना, इसलिए आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। बातें? मैं किससे बातें कर रही हूँ? हवा से। आपने कहा था ना, जब आप स्कूटर चलाती हैं तो ऐसे लगता है जैसे आप हवा से बातें कर रहे हैं। और बड़े सयाने कह के गए हैं, जब दो लोग बात कर रहे हो तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बागेश्वर जी, मजाक मत कीजिए, मैं आपसे नाराज हूँ। मैंने आपको इतने फोन किए, आपने मेरा एक फोन नहीं उठाया। आपके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है ना। सॉरी बावरी जी, वो दरअसल आज दुकान में थोड़ी टेंशन हो गई थी। बाकी तो मैं हमेशा आपको टाइम देता हूँ। बावरी जी, अब आप प्लीज थोड़ा जल्दी चलाइए, आपको ड्रॉप करके मुझे दुकान फटाफट पहुँचना है। बावरी जी, ये क्या मस्ती मत कीजिए, ये कोई स्टंट करने का टाइम नहीं है बावरी जी। बागेश्वर जी, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, क्यों हिल रहा है स्कूटर। बावरी जी आराम से। ओ मैडम, स्कूटर साइड में रोको। ये बावरी जी का पर्सनल स्कूटर है, उनको जब मन करेगा तभी वो साइड में लगाएंगी। आप अपना काम कीजिए चुपचाप। अरे इसलिए बोल रहा हूँ, स्कूटर पंचर है। पंचर? साइड में रोको तो गिर जाओगे। तो बावरी जी काम कीजिए, स्कूटर साइड में लगाइए। रुकिए रुकिए बावरी जी, रुकिए, एक मिनट। अरे बाप रे बावरी जी, टायर तो सच में पंचर हो गया है। ओह, अब मैं टाइम पे क्लास कैसे पहुंचूंगी? अरे मैं दुकान कैसे पहुंचूंगा? बागेश्वर जी, आपको लेट हो जाएगा, आप दुकान चले जाइए, मैं अकेले पंचर बनवा लूंगी। नहीं बावरी जी, मैं ऐसे बीच रास्ते में आपको अकेले छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। एक काम करते हैं, फटाफट कहीं से ये पंचर करवाते हैं, उसके बाद आप क्लासेस चले जाना। लाइए, उतरिए आराम से। चलिए बावरी जी, जल्दी से कोई पंचर वाला मिल जाए। पता नहीं वहाँ दुकान में नटू काका मेरे लिए कितने परेशान हो रहे होंगे। ओहो, परेशान कर दिया इस बागा ने। 1 घंटा हो गया, अभी तक बागा नहीं आया। अकेले कैसे करूं स्टॉक का काम समझ नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, बागा को फोन करके जल्दी आने को बोलता हूँ। ओ गॉड, बागा का फोन तो मेरे पास है। मैंने ही बावरी की वजह से उसका फोन बंद करके अपनी जेब में रख लिया। अब क्या होगा? बागा के आने से पहले अगर सेठ जी आ गए तो मुसीबत हो जाएगी। ये लीजिए। ओके, अब आपकी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फिर से जल्दी शुरू हो जाएगी। थैंक यू जैन साहब। माय प्लेजर। जब से आप इस ब्रांच के मैनेजर बने हैं ना, तब से यहाँ सब काम बहुत व्यवस्थित हो रहा है। थैंक यू जेठालाल जी। अच्छा जैन साहब, एक और छोटा सा काम है आपका। हाँ कहिए। मुझे ना बैंक से एक लेटर चाहिए कि पिछले 6 महीने में रामसंग कंपनी को हमने जो पेमेंट दिया है ना, वो सब चेक क्लियर हो गए। क्योंकि क्या उनका ऐसा कहना है कि उनका अभी भी 15 लाख का पेमेंट बाकी है। बन जाएगा लेटर, आप मुझे चेक की डिटेल दे दीजिए। हाँ अभी दे देता हूँ, एक कागज मिलेगा? हाँ क्यों नहीं। हाँ सेठ जी का फोन? बाप रे, कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि बागा यहाँ नहीं है? अब बोलिए सेठ जी। हाँ नटू काका, तो रामसंग कंपनी को पिछले 6 महीने में हमने जो पेमेंट दी है, वो सब चेक की डिटेल जरा मुझे लिखवाइए।
हाँ हाँ अभी लिखवाता हूँ। हाँ लिखे सेठ जी। हाँ ठीक है सेठ जी। ओके। हाँ अच्छा सेठ जी, आप कब आ रहे हैं? थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक तो बाघा भी आ जाएगा। बाघा आ जाएगा? कहाँ से आ जाएगा? अगर सेठ जी को पता चल गया कि बाघा दुकान में नहीं है तो मुसीबत हो जाएगी। अरे नटू काका चुप क्यों हो गए? कहाँ है बाघा? बावरी के साथ घूमने गया है। क्या? ऐसा आपको लग रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। बाघा काम के टाइम कभी बावरी के साथ घूमने नहीं जाता। लेकिन अभी आपने कहा ना कि तब तक बाघा भी आ जाएगा, तो कहाँ से आ जाएगा बाघा? गोडाउन से आ जाएगा। लेकिन मेरा बैंक से दुकान में आना और बाघा का गोडाउन से दुकान में आना, ये दोनों का क्या संबंध है? संबंध बनाता हूँ, समझाता हूँ। आप दोनों दुकान में रहो तो मैं गोडाउन में जाके स्टॉक का काम कर सकूँ ना। हाँ 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 हाँ। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ चलो आता हूँ मैं। हाँ आराम से आइए सेठ जी। मैंने सेठ जी से झूठ तो बोल दिया, लेकिन बाघा आने से पहले सेठ जी आ गए तो। सेठ जी अगर दुकान में पहुंच जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे भाई कितना टाइम लगेगा? हाँ साहब कर रहा हूँ। बागेश्वर जी, मैं आपके लिए आइसक्रीम लेकर आऊं? आइसक्रीम खाने से दिमाग ठंडा होता है। मामी जी मुझे बहुत चिंता हो रही है। वहाँ दुकान में नटू काका बहुत गुस्सा हो रहे होंगे। सेठ जी दुकान में पहुंचे उससे पहले मेरा वहाँ पहुंचना बहुत जरूरी है। आज सुबह से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है और अब पंचर रिपेयर करने में भी इतना टाइम जा रहा है। मैं तो क्लास भी नहीं पहुंच पाऊंगी। मेरी वजह से आपका काम डिस्टर्ब हो गया ना। भागेश्वर जी एक काम करते हैं, पंचर रिपेयर होने के बाद मैं आपके साथ दुकान चलती हूँ और काम करवाने में आपकी मदद करती हूँ। वाह बावरी जी, ये तो एकदम मस्त आइडिया है। साहब पंचर हो गया। हो गया? कितना हुआ भाई? 50 रुपए। 50। आइए बावरी जी। रिक्शा 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 रोको रोको रोको, चढ़ा दो इसको, रुको। अंधेरे ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया और डूब के जाना है। ये जो इश्क मोहब्बत प्यार की जो डोरी होती है ना, बड़ी रेशमी होती है लेकिन बड़ी नाजुक होती है। इसे बचाने के लिए बड़े जतन करने पड़ते हैं, बड़ा प्रयास करना पड़ता है। प्यार की जिम्मेदारी ऐसे ही नहीं निपटी। अब बाघा भी इसी दुनिया का आदमी है, उसे भी मोहब्बत की जिम्मेदारी निभानी है और मोहब्बत की जिम्मेदारी निभाने के लिए बाघा दुकान की जिम्मेदारी भूल गया और दुकान के समय से जो दुकान का उसका काम का समय है उसे शौक है, बावरी के साथ बाहर निकल गया। लेकिन इसमें फंस गए हैं नटू काका। नटू काका ने इस वजह से जेठालाल से झूठ बोल दिया है और जेठालाल अपना सारा काम निपटा के दुकान पे आ रहे हैं कि भाई स्टॉक का काम हो गया होगा। लेकिन दुकान पे आने पर जब उन्हें पता चलेगा कि स्टॉक का काम नहीं हुआ है और बाघा तो इश्क में बावरी के साथ बाहर निकल गया है, तब जेठालाल क्या करेंगे? भाई इसमें गलती न नटू काका की है, न बाघा की है, ना जेठालाल की। गलती सिचुएशन की, और जब सिचुएशन गड़बड़ हो तो टेंशन हो ही जाती है। यार ये सब चीजें छोड़े, इस वक्त है हमारे स्वच्छ भारत अभियान के पुरस्कृत विजेता का नाम घोषित करने का। और इस बार पुरस्कृत किया जा रहा है मारवाड़ी युवा मंच बैंगलोर। हम लोग मारवाड़ी युवा मंच सेंट्रल बैंगलोर से है। हमने ये कार स्वच्छ बिन बनवाया है जो कि हम लोग कारों को फ्री में बांटते हैं। हम देखते थे कि रोड पे कचरा काफ़ी गिरता है, रोड गाड़ी से गिराते हैं, कोई बाइक से गिराते हैं, कोई पेडिशन से चलते हुए गिराते हैं। तो ये अगर कार में दिया जाए सभी को फ्री में तो काफ़ी उपयोगी रहेगा। हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा एवं असित कुमार मोदी जी का धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया जिससे हम स्वच्छ भारत अभियान को प्रमोट कर सकें। प्यार फैलाओ, कचरा नहीं। बहुत बहुत बधाई मारवाड़ी युवा मंच बैंगलोर के उनके इस कार्य हेतु। और मित्रों यहाँ जेठालाल के सर पे वैसे ही एक टेंशन है इंस्पेक्शन की। नया टेंशन क्या आने वाला है जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। सॉरी नटू काका। अरे बाघा कहाँ रह गया था तू? आधे घंटे का बोल के गया और अभी 2 घंटे के बाद आ रहा है। मुझे पता है सेठ जी का 2 बार फोन आया कि काम ठीक से हो रहा है कि नहीं। अरे बाप रे, फिर आपने क्या कहा? झूठ बोला और क्या कि तू बहुत काम कर रहा है, लेकिन तू अभी आ रहा है और तेरा फोन भी तू छोड़ के चला गया था। अरे मैं छोड़ के कहाँ गया था? आपने ही फोन लेकर स्विच ऑफ करके अपने पास रख लिया था।
ये ले तेरा फोन। अपनी गलती के लिए मुझे जिम्मेदार मत बना। तुझे मेरे प्रॉमिस की चिंता है कि नहीं, जो मैंने सेठ जी को दिया है? प्यार में लापरवाह होता जा रहा है तू। पक्का तू बावरी के साथ घूम फिर रहा होगा। नहीं नहीं नट्टू काका, मैं बावरी जी के साथ घूम नहीं रहा था। वो दरअसल उनके स्कूटर का टायर पंचर हो गया, उसे रिपेयर करने में थोड़ा टाइम चला गया। झूठ बोल रहा है बागा, तू झूठ बोल रहा है। मैं मान ही नहीं सकता। नहीं नहीं, तू और बावरी जरूर कहीं घूमने गए होंगे। नहीं नहीं नट्टू काका, ऐसा नहीं है। स्कूटर सच में पंचर हो गया था। बावरी, तू यहाँ? तू तो क्लास गई थी ना? वही तो, स्कूटर सच में पंचर हो गया था, इसीलिए मैं क्लास भी समय पे नहीं पहुंच पाई और इसीलिए हम लोग वापस आ गए। लेकिन तू यहाँ क्यों आई है? वो दरअसल नट्टू काका, बावरी जी को ऐसा लग रहा है कि उनकी वजह से हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया, इसलिए वो हमारी मदद करने आए हैं। बावरी जी, आप कुछ लेंगे? फालूदा, मिल्क शेक, जूस? बागा, चुप कर। ये घड़ा इलेक्ट्रॉनिक है कि घड़ा जूस सेंटर? बावरी यहाँ रहेगी तेरे सामने तो तू काम करेगा या बावरी की सेवा में रहेगा? अरे लेकिन नट्टू काका। चुप कर, तू चुप कर। मजाक बना रखा है क्या? सेठ जी आ गए होते तो। सुबह से दोपहर होने आई है, अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। प्यार ने तुझे निकम्मा और लापरवाह बना दिया है। तेरी वजह से मुझे हर बार डांट सुननी पड़ती है। जब देखो तब बावरी बावरी बावरी, किसी काम का नहीं है तू। बस बस नट्टू काका, ज्यादा बात मत बढ़ाइए। आप दोनों अपना काम कीजिए, मैं जाती हूँ। और अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं यहाँ दोबारा आऊं ही नहीं। अरे बावरी जी, तू कहाँ चला? नट्टू काका, बावरी जी नाराज हो गए हैं। मैं उन्हें ऐसा अकेले नहीं जाने दे सकता। मैं बस यूं गया और यूं आया। बावरी जी, बावरी जी! भागा, फिर चला गया ये। इसे काम के दिन भी प्यार सूझ रहा है। अब इस सेठ जी आएंगे तो बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है इधर। अरे भाई बहुत स्लो चला रहे, थोड़ा फास्ट चलाओ ना भाई। क्यों? प्लेन पकड़ना है? प्लेन नहीं पकड़ना, मुझे फटाफट दुकान पहुंचना है भाई। आप उधर नौकरी करते हो? अरे मालिक हूँ मैं उधर। फिर क्या टेंशन है? मालिक लोग जल्दी आए लेट आए कौन पूछता है? मैं पूछता हूँ अपने आप को। क्या साहब, आप भी कैसे पूछते हो? आईने में देख के? अरे तो रिक्शा चलाना भाई। चला ही तो रहा हूँ। अरे हे भगवान, मैं दुकान पहुंचूं तब तक नट्टू काका और बागा ने रामशंकर कंपनी का काम कर लिया हो। ऐसा करना प्लीज। मेरी बात तो सुनिए बावरी जी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप वहां से गुस्से में निकल गए? कुछ नहीं। प्लीज बताइए ना, मुझसे कोई गलती हुई क्या? कहा ना कुछ नहीं। बावरी जी, आई लव यू। बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ। अब ऐसे क्यों कर रहे हैं बावरी जी? आखिर मैंने क्या किया है? बागेश्वर जी, गलती आपसे नहीं नट्टू काका से हुई है। नट्टू काका ने क्या किया? उन्होंने आपको सबके सामने डांटा। सबके सामने? नहीं नहीं, वहाँ कोई नहीं था। मैं थी ना। उन्होंने मेरे सामने आपको डांटा। मुझे बहुत बुरा लगता है कोई आपको ऐसे डांटे, मुझे बहुत हर्ट होता है। अरे बस इतनी सी बात। अरे बावरी जी, नट्टू काका मेरे काका हैं, मेरे पिता समान हैं और मुझे डांटने का उनको पूरा हक है। फिर भी ऐसे कैसे डांट सकते हैं? पहले तो सिर्फ टेटालाल जी आपको डांटते थे और अब टट्टू काका भी। जेठालाल जी और नट्टू काका। हाँ, गलती से मिस्टेक हो गई। आप पे कोई इज्जत ही नहीं है। स्कूटर पंचर हो गया तो उसमें आपकी क्या गलती थी? सोचिए जरा, टट्टू काका मेरे सामने आपको इतना डांटते हैं तो पीठ पीछे कितना डांटते होंगे। और अगर ऐसे ही रहा तो कल मगन भाई भी आपको डांटेंगे। नहीं नहीं, तो मैं क्या करूं? नौकरी छोड़ दूं? नौकरी छोड़ना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आपको किसी से दबकर नहीं रहना है। मैं अपने होने वाली पति की बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकती हूँ। ये कैसे होगा और आपका मान सम्मान कैसे बना रहेगा, इसका रास्ता आपको निकालना है।
प्यार में लापरवाह होता जा रहा है तू। पक्का तू बावरी के साथ घूम फिर रहा होगा। मुझे बहुत बुरा लगता है कोई आपको इससे डांटे। अगर स्कूटर पंचर हो गया तो उसमें आपकी क्या गलती थी? जब देखो तब बावरी तो बावरी मेरे सामने आपको इतना डांटते हैं तो पीठ पीछे किसी किससे काम का डांटते नहीं है होंगे? तू। अगर ऐसे ही रहा तो कल मगन भाई भी आपको डांटेंगे। मैं अपने होने वाली पति की बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकती हूँ। ये कैसे होगा और आपका मान सम्मान कैसे बना रहेगा, इसका रास्ता आपको निकालना है। सही कहकर गए बावरी जी, स्कूटर पंचर हो गया उसमें मेरी क्या गलती? माना कि नट्टू काका मेरे पिता समान है, लेकिन अब मैं भी बच्चा नहीं हूँ। बड़े सयाने कहकर गए हैं कि अगर आप अपनी जगह पर सही हो तो फिर किसी से डरने की जरूरत नहीं। अब अगर नट्टू काका ने मुझे डांट लगाई तो मुझे भी उन्हें जवाब देना होगा। मगन भगा आया नहीं। ओहो, ये प्यार ऐसी चीज है जो काम करने वालों को भी निकम्मा कर देता है। इसलिए मैं प्यार करता ही नहीं हूँ। तो गोडाउन में जा। ओहो, ये बाघा भी ना बिल्कुल समझता नहीं है। क्या करूं मैं इसका? अरे वाह नट्टू काका, आप दुकान में है, मतलब गोडाउन का काम हो गया सब? लाइए लाइए दिखाइए, कहाँ है स्टॉक रिपोर्ट, अकाउंट रिपोर्ट दिखाइए। सॉरी सेठ जी, रिपोर्ट तो नहीं बना। क्या? क्यों? अरे नट्टू काका, अब तक तो सारा काम हो जाना चाहिए था ना। हाँ सेठ जी, लेकिन एक अकेला आदमी इतना सारा काम कैसे कर सकता है? क्यों अकेला? भागा कहाँ है? वो बावरी को छोड़ने गया है। बावरी दुकान में आई थी। नट्टू काका, मैंने मना किया था ना। सेठ जी, आपने मना किया था, लेकिन वो आ गई तो मैं उसे धक्के मार के तो नहीं निकाल सकता ना। तो बाघा क्या दुकान का काम छोड़कर बावरी के साथ घूमने चला गया? नहीं नहीं, वो बावरी को मनाने गया है। क्या हुआ यूं के अच्छा, मतलब बैंक से जब मैंने आपको फोन किया तब भी बाघा दुकान में नहीं था, आपने मुझसे झूठ बोला? हाँ सेठ जी। अरे क्या हाँ? नट्टू काका, हर बार आप अपने भतीजे को बचा के अच्छा नहीं कर रहे, बहुत गलत कर रहे। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है सेठ जी। जब बाघा बावरी के साथ 2 घंटे के बाद आया तो मैंने उसे बहुत डांटा, और मैंने बाघा को डांटा तो बावरी नाराज होकर चली गई। इसलिए उसके पीछे बाघा भी चला गया उसे मनाने। अभी तक नहीं आया। हाँ बोलिए सेठ जी। हाँ बाघा, कहाँ है तू? दुकान में। तू दुकान में है तो फिर मेरा फोन क्यों उठाया? वो आप ही हमेशा कहते हैं ना कि मेरा फोन हमेशा उठाने का। फोन उठा लिया ना तो अभी कट कर। मैं आपका फोन कट कैसे कर सकता हूँ? क्या मतलब? आप हमेशा कहते हैं ना, मैं फोन कट करूं उसके बाद ही फोन काटने का। बाघा बाघा, बावरी के चक्कर में तूने पूरा दिन खराब कर दिया। पूरा दिन नहीं, आधा दिन अभी बाकी है ना नट्टू काका। आधे दिन में मैं पूरा काम कर लूंगा। अभी मैं आ गया हूँ ना। नीचे आवाज में बात कर। मेरी आवाज नीची ही है। ये आवाज नीची है। एक मिनट नट्टू काका, अभी उसको ये सब बोल का कोई मतलब नहीं है। सारी गलती आपकी है। आपने मुझे क्या कहा था? आज बाघा की गारंटी मेरी। मैं कुछ भी हो जाए बाघा का ध्यान बावरी पे नहीं जाने दूंगा, और आपके आने से पहले सारा काम हो जाएगा। ये नट्टू काका का प्रॉमिस है आपको। ऐसा बोला था कि नहीं आपने? जी सेठ जी। तो फिर? अरे लेकिन सेठ जी। लेकिन कुछ नहीं नट्टू काका, मुझे जल्द से जल्द मेरे हाथ में रामशंक कंपनी का अकाउंट रिपोर्ट और स्टॉक रिपोर्ट चाहिए, मतलब चाहिए बस। ठीक है सेठ जी, आपके आने के पहले सब काम पूरा हो जाएगा बस। आपके वापस आना? अभी कहाँ जा रहा हूँ मैं? भूल गए सेठ जी, 3 बजे आपको अरोरा सेठ ने पेमेंट के लिए बुलाया है। अरे हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ और मुझे वापस आने में 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन तब तक सारा काम हो जाना चाहिए नट्टू काका। ठीक है सेठ जी, सब काम हो जाएगा। अभी आप किससे फोन कर रहे हैं? 1 मिनट सेठ जी। हेलो मगन, जरा दुकान में आ। चल भाई चल, तेरे चक्कर में बहुत लेट हो गए। चल।
हाँ मगन, तू दुकान संभाल, मैं आता हूँ जरा। हाँ? अरे खड़े खड़े सोच क्या रहा है? स्टॉक की फाइल ले, काम नहीं करना है? करना है नट्टू काका, लेकिन एकदम शांति से करना है। आप ऐसे अगर बात बात पे मुझ पे चिल्लाएंगे तो काम बिगड़ जाएगा। चिल्लाता हूँ? मैं चिल्लाता हूँ? देखिए देखिए देखिए, आप अभी भी चिल्ला रहे हैं। चिल्ला रहा हूँ क्योंकि चिल्लाने पर मजबूर कर रहा है तू मुझे। पेन निकाल और स्टॉक चेक कर। अरे, मेरी पेन कहाँ गई? अच्छा, तो अब मैं तुझे पेन भी ढूंढ के दूं। एक पेन भी संभाल कर नहीं रख सकता तू? कितना लापरवाह है तू। तेरा दिमाग बावरी के सिवा और किसी चीज में चलता ही नहीं है। इतनी लापरवाही। देखिए नट्टू काका, आप मुझे बात बात में डांटिए मत। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। बड़ा हो गया हूँ? अरे आदमी दिमाग से बड़ा होता है, उम्र से नहीं। दिमाग है तेरे पास? गलती आपसे नहीं, नट्टू काका से हुई है। उन्होंने आपको सबके सामने डांटा। अगर ऐसे ही रहा तो कल मगन भाई भी आपको डांटेंगे। मैं अपने होने वाली पति की बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकती हूँ। ये कैसे होगा और आपका मान सम्मान कैसे बना रहेगा, इसका रास्ता आपको निकालना है। अरे खड़े खड़े सोच क्या रहा है? काम शुरू कर। देखिए नट्टू काका, आप मुझे बात बात पे ऑर्डर मत दीजिए। मैं नौकर नहीं हूँ आपका। क्या कहा? क्या कहा? वही जो आपने सुना। मैं अपना काम एकदम अच्छे तरीके से करता हूँ। मैं सेठ जी का नौकर हूँ, आपका नहीं। मुझे पगार सेठ जी देते हैं नट्टू काका, आप नहीं। आप नहीं, आप नहीं, आप नहीं, आप नहीं, आप नहीं। क्या बोल रहा है तू? मैं तुझे अपना नौकर समझता हूँ? सच में तुझे ऐसा लगता है कि मैं तुझे अपना नौकर समझता हूँ? हाँ हाँ, आप मुझे नौकर ही समझते हैं। अगर आप मुझे नौकर नहीं समझते तो बात बात पे मुझे ऑर्डर नहीं देते, हर एक बात पे मुझे डांटते नहीं। अरे तू गलत ही करता है, इसलिए मैं तुझे डांटता हूँ, ताकि तुझे डांटने में मुझे कोई मजा नहीं आता। कोई काम ठीक से नहीं करता तू। ऐसा आपको लगता है, बाकी मैं होशियार ही हूँ। हर एक काम एकदम बराबर करता हूँ, और अगर गलती करता भी हूँ तो आपको मुझे डांटने का कोई हक नहीं, क्योंकि मुझे पगार सेठ जी देते हैं, आप नहीं। तूने ऊंची आवाज में बात की? बागा, तूने मुझसे ऊंची आवाज में बात की? अरे मैं तुझे अपना मानता हूँ और तू मेरे बारे में ऐसा सोचता है? हाँ तो सोचूंगा ही ना, क्योंकि आप हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। आज के बाद आपको मुझे डांटने का कोई अधिकार नहीं। तू डांटने की बात कर रहा है? अरे आज के बाद मैं तुझसे कभी बात ही नहीं करूंगा। तो आज के बाद मैं भी आपसे कभी बात नहीं करूंगा। हाँ तो मत कर, मैं दुकान जा रहा हूँ। अब तो सेठ जी आने के बाद ही काम शुरू होगा। मैं भी यहाँ रह के क्या करूंगा? अब तो सेठ जी आएंगे, उसके बाद ही काम शुरू होगा। स्टॉक का काम हो गया? तू मेरा सेठ जी है, तुझे क्या बताऊं? जा गोडाउन में जा। क्या परेड करा रहा है? कभी गोडाउन, कभी दुकान। Don't tell you, go and sit in godown. क्या? गोडाउन में जा। बागा भाई, नट्टू का क्या हो गया? तुझे क्यों बताऊं? जाके गोडाउन में जाके बैठ। ये है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, पता है? मैंने ना इस दुकान के बारे में बहुत सुना है। यहाँ पर ना मोबाइल एकदम रीजनेबल प्राइस में मिलते हैं। Excuse me. Excuse me. एक्सक्यूज मी, मेरे हस्बैंड आप दोनों को बुला रहे हैं, आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आइए आइए, बोलिए, हाउ कैन आई हेल्प यू?
मुझे ना अपने स्मार्ट हस्बैंड के लिए एक स्मार्टफोन खरीदना है। मोबाइल दिखाने का काम इसका है, ये आपको मोबाइल दिखाएगा। आई मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड ना, यहाँ पे रखे हैं सारे पीस। ये देखिए, ये है रामसंग कंपनी का लेटेस्ट मोबाइल, एकदम मस्त है। इसमें 64 GB इंटरनल मेमोरी है, OLED स्क्रीन है और इसमें सबसे बढ़िया फंक्शन ये है कि इसमें एक स्पेशल एप्लीकेशन है जिससे आपको पता चलता है कि आपके हस्बैंड पूरे दिन में कहाँ-कहाँ जाते हैं। नहीं रहने दीजिए, कोई दूसरा दिखाइए। नहीं, यही फोन अच्छा है, हम लोग यही लेंगे। इसका प्राइस क्या है? प्राइसिंग के बारे में अगर आपको जानना है तो फिर आपको उनके पास जाना पड़ेगा। इसका प्राइस क्या होगा? 24,000। 24,000 तो ठीक है, लेकिन इसका फ्रंट कैमरा कितने मेगापिक्सल का है? वो आपको जानना है तो उसके पास जाइए। इसमें फ्रंट कैमरा कितना मेगापिक्सल है? फ्रंट कैमरा पूरे 8 मेगापिक्सल का है। इतना बढ़िया पिक्चर क्वालिटी है कि आपको मजा आ जाएगा। अरे वाह, वेरी गुड। फिर तो मैं रोज अपनी सेल्फी ले सकती हूँ। देखो, हाँ वो सब ठीक है। क्या ये मोबाइल EMI पे मिल सकता है? अगर आपको EMI फैसिलिटी के बारे में जानना है तो फिर आपको उनके पास जाना पड़ेगा। इस पे EMI मिल सकता है? हाँ, हमारे हर प्रोडक्ट पे EMI की सुविधा है। हाँ, ये तो अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए कि इसके साथ कवर और स्क्रीन गार्ड तो मिलेगा ना? एक्सेसरी के बारे में जानने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ेगा। क्या मुसीबत है ये? आप लोग यहाँ मोबाइल बेचने बैठे हो या फिर सरकारी दफ्तर खोल के बैठे हो? अरे ऐसे कोई धंधा करता है? हमें कुछ नहीं खरीदना, चलो यहाँ से। नमस्ते। नहीं, आप यहाँ से कुछ मत खरीदिए, यहाँ कुछ खरीदने जैसा नहीं है। अरे एक मिनट मैडम, एक मिनट, क्या हुआ क्या? अरे क्या होगा? स्पेसिफिकेशन के बारे में पूछो तो वो बोलते हैं इनके पास आओ, और प्राइसेस के बारे में पूछो तो ये बोलते हैं उनके पास जाओ, कैमरे के बारे में पूछो तो वो बोलते हैं इनके पास आओ, और EMI के बारे में पूछो तो ये बोलते हैं कि उनके पास जाओ। हम लोग करें क्या, आप बताओ? आज के बाद हम इस दुकान में कभी नहीं आएंगे। देखिए सर, मेरी बात सुनिए। मैं ये दुकान का मालिक हूँ, इनकी ओर से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, सॉरी। बताइए क्या लेना है आपको, मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं, हमें कुछ नहीं खरीदना। अरे सुनिए मैडम, हेलो। नट्टू काका और बाघा के बीच झगड़ा, क्या आप इस बात पे यकीन करेंगे? लेकिन यकीन तो करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा हुआ है। भाई कहते हैं एक बार बाण छूट जाए तो फिर नहीं लौटता, ठीक उसी तरह मुंह से शब्द एक बार निकल जाए तो वापस नहीं लौटते। गुस्से में आदमी ऐसा बहुत कुछ कह देता है जो उसे नहीं कहना चाहिए। जेठालाल ने नट्टू काका को कुछ कहा, नट्टू काका ने बाघा को कुछ कहा, बाघा ने फिर से नट्टू काका को कुछ कहा, और हो गया झगड़ा चाचा भतीजा के बीच में, जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब देखना यह है कि इस झगड़े का नुकसान किसे होगा। क्या जेठालाल को नुकसान होगा? भाई ये तो वक्त बताएगा कि नुकसान किसे होगा। वैसे तो नट्टू काका बड़े भोले और साफ दिल के इंसान है, लेकिन भोले व्यक्तियों का अगर किसी से झगड़ा हो जाए तो बात बिगड़ जाती है। अब देखना यह है कि ये झगड़ा क्या रूप लेता है, इसका असर क्या धंधे पर होगा, इसका असर क्या दुकान पे होगा। भाई कस्टमर पे तो असर होने लगा है, लेकिन आगे इस झगड़े का रूप कितना बढ़ेगा, ये झगड़ा कहां तक जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। सवाल बड़े ही दिलचस्प है और जवाब और ज्यादा दिलचस्प होंगे। सबसे बड़ी बात, इंस्पेक्शन पे कितना असर पड़ेगा, जेठालाल क्या करेगा, ये तमाम बातें, उन तमाम बातों के जवाब मिलेंगे आपको जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। क्या नट्टू काका, बाघा, क्या ये? तुम दोनों की वजह से कस्टमर बिना खरीदी किए चला गया। सच सच बताओ, तुम दोनों उनको गोल गोल क्यों घुमा रहे थे? क्योंकि हमारा झगड़ा हुआ है। हाँ, और हम लोग एक दूसरे से बात नहीं करते। ए भाई, ये मजाक का वक्त नहीं है। मजाक नहीं है सेठ जी, सच में मेरा और नट्टू काका का झगड़ा हो गया है। देखो पहले तो मुझे ये बताओ, तुम दोनों दुकान में क्या कर रहे हो? वो अकाउंट रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट तैयार हो गया? यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सेठ जी कि ये बाघा की वजह से कोई काम नहीं हुआ। नहीं सेठ जी, मेरी वजह से नहीं, ये नट्टू काका की वजह से कुछ नहीं हुआ। अरे बंद करो ये बचकानी हरकतें। लेकिन सेठ जी, बस मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैंने जो तुम दोनों को काम सौंपा है उसको अभी का भी पूरा करो, चलो।
हे भगवान, ये क्या नया नाटक है? नट्टू काका और भागा के बीच में झगड़ा। एक तो पहले ये रामशंक कंपनी का टेंशन है, ऊपर से ये लोग झगड़ा करके बैठेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हाय जेठा जी। बबीता जी, अरे आइए आइए बबीता जी, आइए आइए आइए। जेठा जी, ये मेरी फ्रेंड नेहा है। नमस्ते। नमस्ते जेठालाल जी। जेठा जी, एक्चुअली नेहा का फोन खराब हो गया है, तो मैं उसको यहाँ पे लेके आई हूँ फोन रिपेयर करवाने के लिए। मैंने बहुत अच्छा किया, आप इधर आए, बहुत अच्छा किया। मोबाइल रिपेयर हो जाएगा। खाली आप मुझे ये बताइए, आप क्या खाएंगे? भेलपूरी, पानी पूरी, सेव पूरी, रगड़ा पेटीज, समोसा, आलू टिक्की। आपका चाट का ठेला भी है क्या? नहीं नहीं नेहा, ऐसी बात नहीं है। सॉरी, मुझे लगा कि आपका चाट का ठेला भी होगा। आपने एक के बाद एक इतने सारे चाट के नाम दे दिए तो। नहीं, वो क्या है कि यहाँ बाजू में ही वो चाट की दुकान है ना, और कभी कभी दुकान में आप जैसे मोंघेरे मेहमान आते हैं तो उनके लिए, या मुझे भी ये सारी चीजें खाने का शौक है, तो अपने लिए भी कभी कभी मंगाते रहता हूँ, इसलिए उनका पूरा मेनू मुझे मुंह जबान याद है। बोले क्या खाएंगे आप? जेठा जी कुछ नहीं, आप बस नेहा का फोन ठीक कर दीजिए प्लीज। हाँ, ये लीजिए। वैसे क्या हो गया है मोबाइल में? दरअसल मैं कल जू चौपाटी गई थी और समुद्र किनारे सेल्फी लेने के चक्कर में मेरा फोन पानी में गिर गया, और वो फोन में ना मेरी बहुत अच्छी फोटोज है, और कल से ना मैंने सोशल मीडिया पे एक भी फोटो अपलोड नहीं की। नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, 2-3 दिन में मोबाइल ठीक हो जाएगा। उसके बाद आपको जितनी मर्जी उतनी शेफली लीजिए, और जहाँ ये फोटो डालना है डालिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये शेफली जरा लेते वक्त आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस बार तो खाली फोन पानी में गिरा, हो सकता है अगली बार आप खुद पानी में गिर जाए। ये शेफली जरा क्या बोलते हैं, बहुत डेंजर है। हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ये मोबाइल रिपेयर हो जाएगा। थैंक यू सो मच जेठा जी। वैसे आज नट्टू काका और बाघा भाई नहीं दिख रहे? नहीं, वो गोडाउन में काम कर रहे हैं। अच्छा, यू नो नेहा, उनके स्टाफ है नट्टू काका और बाघा भाई, दे सो नाइस एंड सो हेल्पफुल। ओके जेठा जी, आई सी यू देन। अरे मेरी बात सुनिए, देखिए अगर कुछ खाना नहीं है तो कुछ पीने का मंगा देता हूँ, कुछ जूस, फालूदा वगैरह। अरे नहीं जेठा जी, इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम। ओके ओके, जैसी आपकी मर्जी। ओके, बाय बाय। ओके बबीता जी, ओके। कितनी अजीब बात है, ये नट्टू काका और बाघा एक नंबर के नमूने हैं, फिर भी सब लोग उनकी तारीफ करते हैं। अरे उन्होंने स्टॉक का काम किया कि नहीं, जाके देखना पड़ेगा। मगन, तू जरा दुकान संभाल, मैं गोडाउन में जाके आता हूँ। वाह, आप दोनों तो एकदम मन लगा के काम कर रहे हैं ना जाने। ऐसा पता होता कि भाई झगड़ा करने के बाद आप दोनों इतना मन लगा के काम करते हो, तो मैं तो आप दोनों का रोज झगड़ा करवाता। सेठ जी, डोंट डिस्टर्ब, आई एम बिजी। ओके ओके ओके, सॉरी। अच्छा बताइए, काम कहाँ तक पहुँचा? 24 LED, 22 LCD, 2 प्लाज्मा। अब तक इतना गिन चुका हूँ, आगे गिन रहा हूँ। ठीक है, और भाई तेरा? 24 LED, 22 LCD और 2 प्लाज्मा टीवी। बाकी की गिनती चालू है। ये क्या दोनों एक ही काम कर रहे हो? सॉरी सेठ जी, मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ, गलती उनकी है। अगर वो टीवी की गिनती कर रहे हैं तो उनको मुझे पहले बताना चाहिए था। सॉरी सेठ जी, आई एम सीनियर। मैं आपके लिए काम करता हूँ तो मैं सिर्फ आपको ही बताऊंगा कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, और किसी को मैं आंसरेबल नहीं हूँ। अरे इन दोनों का झगड़ा ऐसे ही चलता रहा तो रामशंक कंपनी का काम कभी खत्म नहीं होगा। कुछ भी करके दोनों का झगड़ा सुलटाना पड़ेगा। अच्छा देखो, अभी मुझे शांति से समझाओ कि आप दोनों का झगड़ा क्यों और किस वजह से हुआ। नट्टू काका मुझे हर एक बात पे डांटते ही रहते हैं, इसलिए मैंने तय किया है कि आज के बाद मैं नट्टू काका के साथ कभी बात नहीं करूंगा। नो 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 सेठ जी, मैं इसकी जब गलती होती है तभी इसे डांटता हूँ, लेकिन ये मुझे बोलता है कि मैं इसे अपना नौकर समझता हूँ, इसलिए मैं इसके साथ कभी बात नहीं करूंगा। अरे ये क्या बच्चे जैसे बात कर रहे हो? मैं इससे बात नहीं करूंगा, मैं उससे बात नहीं करूंगा।
चलो चलो ये बाड़क बेड़ा छोड़ो, दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलो और काम पे ध्यान दो। चलो ठीक है सेठ जी, आप कहते हैं तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन पहले उसको बोलिए सॉरी बोले। मैं क्यों सॉरी बोलूंगा? उन्होंने मुझे पहले डांटा है तो पहले उनसे कहिए कि वो मुझे सॉरी बोले। सॉरी सेठ जी। अरे मुझे सॉरी मत बोलिए नट्टू काका, उससे बोलिए। आई मीन सॉरी सेठ जी, मैं पहले सॉरी नहीं बोलूंगा। अच्छा चल तो बाका तू सॉरी बोलते, बात खत्म कर भाई, चल ना। सॉरी सेठ जी, लेकिन मैं भी पहले सॉरी नहीं बोलूंगा। अरे चलो ठीक है, आप दोनों की तरफ से आप दोनों को मैं सॉरी बोल देता हूँ। सॉरी नट्टू काका, सॉरी बाघा, ठीक है। इति श्री सॉरी पुराण समाप्त। हाँ चलो अभी काम पे लगो, चलो। तुम दोनों को पता है ना, 2 दिन में रामसंग कंपनी का अकाउंट रिपोर्ट और स्टॉक रिपोर्ट तैयार नहीं हुआ तो हमारी एजेंसी कैंसिल हो जाएगी। नट्टू काका चलो, जो हुआ उसे भूल जाओ भाई। बाका छोटा है, बच्चा है, और बच्चे तो गलती करते रहते हैं। और वो कहावत भी है ना, कि छोरू का छोरू थाय, मावतर का मावतर थोड़ू थाय। चलो बड़ा दिल रख के माफ कर दो, हाँ? चलो गले मिलो और खत्म करो ये मामला, चलो। सेठ जी, हाउ कैन यू से दैट? आप बाघा की साइड कैसे ले सकते हैं? आपको बाघा की कोई गलती नहीं दिख रही है? वेरी बैड सेठ जी, वेरी बैड। अब तो जब तक बाघा गोडाउन में रहेगा, मैं गोडाउन में आऊंगा ही नहीं। अरे मैं जा रहा हूँ दुकान पे। बाघा बेटा, तू तो समझदार है ना, तू क्यों बात को बढ़ा रहा है? और तुझे तो पता है नट्टू काका बड़े हैं, और क्या बड़े बच्चों को डांट नहीं सकते? और तुझे तो पता है ना, नट्टू काका कभी तेरा बुरा नहीं चाहते हैं? यही बात सोचकर आज तक उनकी कोई भी डांट मैंने अपने दिल पे नहीं ली, लेकिन हर एक चीज की लिमिट होती है। अब तो बहुत हो गया सेठ जी, अब हमारा टॉक टाइम खत्म। चल ठीक है भाई, मत बात करना, लेकिन काम तो कर भाई। चल एक काम कर, तू अकेले सब दोनों रिपोर्ट बना दे। हाँ सॉरी सेठ जी, लेकिन मेरा भी अपना आत्मसम्मान है। नट्टू काका के हिस्से का काम मैं नहीं करूंगा। अब तो नट्टू काका आएंगे फिर ही काम शुरू होगा। मैं अकेले काम नहीं करूंगा। मैं भी जा रहा हूं दुकान। अरे क्या बचपना कर रही है दोनों, कैसे समझाऊं उन दोनों को? 2 दिन में कैसे खत्म होगा ये काम? हाँ जेठालाल बोलो। अरे क्या बोलूं मेहता साहब, यहाँ दिमाग का दही हो रखा है। अरे क्या हो गया जेठालाल भाई, अब नया क्या हो गया? आपको तो पता है ना भाई, वो 2 दिन बाद रामसंग कंपनी का आदमी आने वाला है। तब तक उनका वो अकाउंट रिपोर्ट और स्टॉक रिपोर्ट तैयार नहीं हुआ तो हमारी एजेंसी तो कैंसिल होगी, ऊपर से 15 लाख का नुकसान भी हो जाएगा। तो बनवाते क्यों नहीं हो स्टॉक रिपोर्ट? अरे कहाँ से बनवाओ, ये नट्टू काका और बाघा के बीच में झगड़ा हो गया। क्या? और दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। नट्टू काका और बाघा में झगड़ा हो गया? ये कैसे हो सकता है जेठालाल? इन दोनों की तो जय वीरू की जोड़ी है, ये दोनों कैसे लड़ सकते हैं आपस में? हाँ भाई, अभी ये जय और वीरू की जोड़ी ठाकुर और गब्बर की जोड़ी हो गई है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए। जेठालाल, तुमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा जिसकी वजह से झगड़ा हुआ उन दोनों के बीच। अरे नहीं भाई नहीं, मैं तो दुकान में था भी नहीं जब भी उनका झगड़ा हुआ। मैं आया तब से क्या देख रहा हूँ, दोनों हो तपी हुई सास बहू की तरह लड़ रहे हैं। ओहो, फिर चिंता मत करो जेठालाल, ये झगड़ा स्थायी नहीं है, क्योंकि नट्टू काका और बाघा एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते भाई। उन्हें दो, एक आध दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर एक काम करते हैं, शाम को सोडा शॉप पे मिलते हैं, हाँ हल निकालेंगे इस बात का कुछ ना कुछ। ठीक है, मिलते हैं रात को। ओके ओके जेठालाल। हाँ सुधीर सर, एक बात पूछूं? हाँ हाँ सर, मैंने हर बार देखा है कोई जेठालाल है जो बहुत परेशान रहता है और अपनी परेशानी में हर बार आपको ही फोन करता है। सर, ये परेशान आत्मा है कौन? ये परेशान आत्मा परम मित्र है भाई, मेरे खास दोस्त का नाम है जेठालाल। अच्छा अच्छा। अब क्या करे, परेशान तो रहता है, क्योंकि कुंडली ऐसी है उसकी कुछ भाई, ऐसे ग्रह हैं कि कहीं परेशानी को ढूंढने नहीं जाना पड़ता, उसे परेशानी ढूंढते हुए आ जाती है। जी जी।
और फिर हमारे दोस्त की कुछ आदत भी ऐसी है कि मुसीबत दूर से जा रही हो ना तो बुला के गले में डाल लेता है। चलो आगे लिखते हैं। वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म यू। चलिए सेठ जी, निकलता हूँ। क्या निकलता हूँ? शटर कौन बंद करेगा? आज से शटर नट्टू काका ही बंद करेंगे। क्यों? शटर के ताले की चाबी उनके पास रहती है ना, तो शटर भी उनको ही बंद करना चाहिए। मैं क्यों करूं? सॉरी सेठ जी, मैं शटर बंद नहीं करूंगा। मेरा काम है शटर को ताला लगाना, तो वो काम मैं करूंगा, लेकिन शटर बंद करने का काम बाघा का है, तो बाघा ही शटर बंद करेगा। ठीक है सेठ जी, अगर शटर बंद मैं करूंगा तो शटर के ताले की चाबी भी मैं ही रखूंगा। सॉरी सेठ जी, आई एम ए की पर्सन ऑफ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक, तो चाबी मैं ही रखूंगा। अगर आपको चाबी रखनी है तो शटर भी आप ही बंद कीजिए। शटर बंद करने का काम मेरा नहीं है, वो तेरा काम है। नट्टू काका, शटर योर माउथ, आई डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग। कहाँ जा रहे तू? अबे बस, नट्टू काका, बाघा, आज आप दोनों को जितना बचपना करना था आपने कर लिया, जितना टिक्का टिक्का खेलना था खेल लिया, लेकिन अभी बस बहुत हो गया। अभी चुपचाप घर जाओ और शांति से आमने सामने बैठ के ये झगड़े का हल ले आओ, क्योंकि कल से मुझे दुकान में ये झगड़े की फालतूगिरी बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ, ठीक है? ठीक है। हे भगवान, इन दोनों को सद्बुद्धि दीजिए ताकि ये दोनों जल्द से जल्द इस बालिश झगड़े के दलदल से बाहर निकल आए, प्लीज। नट्टू काका और बाघा का झगड़ा हो गया? हाँ, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा है, नट्टू काका और बाघा का झगड़ा कैसे हो सकता है? मेरे को लगता है जेठालाल ने नट्टू काका और बाघा के बीच में कांड ही लगाया होगा। अरे क्या कुछ भी बोल रहे हैं यार भाई, वो दोनों मेरी दुकान में मेरे लिए काम कर रहे हैं। अगर मैं उन दोनों के बीच में कांडी लगाऊंगा तो नुकसान तो मेरा ही है ना। कुछ भी बोल रहे हैं आप, कुछ भी। वैसे नट्टू काका और बाघा के बीच में झगड़ा हुआ है, मतलब बहुत बड़ी बात है। हाथी भाई, ये झगड़ा भी कोई झगड़ा? तू मैं तू। और झगड़ा तो हमारे पंजाब में होता है और लाठियां चलती हैं जोरदार। तेरी बात बराबर है, लेकिन नट्टू काका और बाघा कहाँ लाठी लेके झगड़ा करेंगे? कहाँ नट्टू काका, कहाँ लाठी? नट्टू काका से तो लाठी उठ भी नहीं पाएगी। उनके लिए तो ये तू मैं ही बराबर है। हाँ, लेकिन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ क्यों? अरे यार, जान के क्या करोगे भाई? हमें क्यों जानना है कि झगड़ा क्यों हुआ? जहाँ भी चार बर्तन होंगे आपस में टकराएंगे ही। टकरा? दोनों के बीच में बर्तन को लेके झगड़ा हुआ? अरे नहीं सोनी, कहावत बोल रहा हो भाई, चार बर्तन होंगे तो टकराएंगे, आवाज होगी। वैसे ही चार लोग जहां भी होंगे वहां डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गई। अरे पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाता है। एकदम करेक्ट कहा मैं दादा बाप ने। अरे कभी कभी मेरे और बबीता के बीच में भी अनबन हो जाता है। मतलब आप बबीता जी के साथ झगड़ा करते हैं? मतलब ऐसा जानबूझ के नहीं करता, लेकिन कभी कभी हो जाता है। अरे हो जाता है क्या? अरे कोई बबीता जी के साथ झगड़ा कैसे कर सकता है? अरे कोई क्या, मैं करता है, मैं उसका हस्बैंड है। बाय द वे, ये हमारा हस्बैंड और वाइफ का मैटर है, तुमको इसमें इतना क्या है? नहीं, आप हस्बैंड वाइफ है बराबर है, लेकिन ऐसा झगड़ा करना तो गलत है ना मेहता साहब? है नहीं जेठालाल, इसमें मेरी राय थोड़ी अलग है। यार बिल्कुल ठीक कह रहा भाई, पति पत्नी के बीच का आपस का मामला है, झगड़ा हो सकता है। तुम तो खुद शादीशुदा हो, समझते हो भाई। तुम नट्टू काका और बाघा के झगड़े में ध्यान दो। अरे नहीं है यार, उस झगड़े में भी ध्यान देने जैसी कोई बात नहीं है। दो लोग हैं, आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, अब रहते तो दोनों एक साथ ही है ना। रात को जब घर जाएंगे बातचीत करेंगे, कल तक मामला सुलझ जाएगा। हाँ बराबर। और जेठालाल, तुम बिना वजह टेंशन मत लो, चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। वैसे भी नट्टू काका और बाघा बच्चे नहीं है। हाँ जेठाभरा, और तुझे बिल्कुल टेंशन ना लो और मस्त सोडा पियो। अब्दुल,
बना दे सबके लिए बढ़िया सोडा। हाँ बना भाई, 2 मिनट आप। आज रात को ये नट्टू काका और भागा का झगड़ा सुलझ जाए तो अच्छा है। अगर झगड़ा नहीं सुलझा तो इन दोनों के झगड़े में मेरा नुकसान हो जाएगा। महाराष्ट्र में हो चुका है मानसून का आगमन। मौसम विभाग के अनुसार इस बार पूरे महाराष्ट्र में मानसून तक। ए भागा, चैनल क्यों बदला? देखता नहीं मैं समाचार देख रहा हूँ। मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, जवाब दे। आप तो मुझसे बात कभी नहीं करने वाले थे, फिर मुझसे बात करने के बहाने क्यों ढूंढ रहे हैं? अरे तो तू कोई सुपरस्टार है जो मैं तुझसे बात करने का बहाना ढूंढूंगा? वापस समाचार लगा। नट्टू काका बंद कीजिए, मुझे गाना सुनाई नहीं दे रहा है। नट्टू काका आवाज मत कीजिए, मुझे गाना सुनाई नहीं दे रहा है। तुझे गाना न सुनाई दे इसलिए तो मैं थाली बजा रहा हूँ। ओ, बंद कीजिए। पूर्वी महाराष्ट्र से लेकर दक्षिणी महाराष्ट्र के सभी जिलों में बारिश शुरू हो चुकी है। आइए आपको ले चलते हैं मुंबई में बारिश अपना कहर ढा रही है। भाई जेठालाल ने वैसे तो कभी तोते नहीं पाले, लेकिन नट्टू काका और बाघा के झगड़े की खबर सुन के उनके हाथों के तोते उड़ गए। लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है, तेज बारिश आती है चली जाती है। ठीक वैसे ही जेठालाल भी सोच रहे हैं ये झगड़ा भी समाप्त हो जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, इंस्पेक्शन का काम भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये जिंदगी है ना, क्रिकेट मैच की तरह होती है, कब कौन सा ट्विस्ट आ जाए पता नहीं चलता। और यहाँ ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि झगड़े की बात पहुंच चुकी है अब घर तक, और अब ये काली रात सामने है। अब ये रात कितने कहर ढाती है ये देखने वाली बात होगी। अब इस रात में झगड़ा बढ़ेगा और जेठालाल की नींद उड़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। अब झगड़ा कितना बढ़ता है, दोनों इस झगड़े को कहां तक ले जाते हैं, जेठालाल को कितना नुकसान होता है, सवाल बहुत सारे। बहरहाल ये वक्त है हमारे स्वच्छ भारत अभियान के इस बार के विजेता को पुरस्कार देने का। इस बार के विजेता का नाम है शांति ज्ञान इंटरनेशनल स्कूल, दिल्ली। इस मुहिम के तहत हमने अपने स्कूल के बच्चों के साथ बहुत सारे कार्य किए और एक गांव को अडॉप्ट किया। अपने बच्चों के साथ मिलकर हमने इस मुहिम को प्रमोट किया, लोगों में जागरूकता लाए। हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया। क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया। बहुत बहुत बधाई हमारे स्वच्छ भारत अभियान के विजेता को। और यहाँ पे नट्टू काका और बाघा का ये झगड़ा क्या रूप लेता है, कितना आगे बढ़ता है, रुकेगा या नहीं रुकेगा, कितना नुकसान होगा, तमाम सवालों के जवाब। लेकिन आपको हंसी का नुकसान नहीं होगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.